हेलो दोस्तों, आज हम रचनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। पटरी एवं प्रकार की सहायता से रचनाएं कैसे की जाती हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला रचना क्या है? दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो इसमें देखो पहला हेडिंग क्या है? ज्ञात है। एक रेखाखंड है ए बी। दूसरा हेडिंग है रचना करनी है। रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित रेखा रेखाखंड ए बी को क्या करना है? समद्विभाजक रेखा खींचना है। रचना के चरण मतलब हम कैसे कैसे उसको बनाते हैं, उसका चरण क्या है? तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? रेखाखंड ए बी की आधी माप से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के अंत बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचा। दूसरा पॉइंट क्या है? रेखाखंड ए बी के दूसरे अंत बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और अर्धवृत्ताकार चाप A2 खींचा, जो पहले चाप को बिंदु E और F पर काटता है। तीसरा पॉइंट है EF को मिलाइए, जो AB पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। यही बिंदु M रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो चलिए दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, इसमें जैसा दिया गया है उसी से हम पढ़कर हम चित्र बनाते हैं। मान लीजिए एक रेखाखंड ए और बी है। अब आगे क्या दिया है? एक रेखाखंड ए बी की समद्विभाजक रेखा खींचना है। ठीक है, रचना करनी है। और रचना के चरण में पहला क्या है? रेखाखंड ए बी की आधी माप से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड अंत बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचा। तो रेखाखंड ए बी की आधी से अधिक माप को लेकर बिंदु ए से आधी से अधिक माप यहाँ पर होगा ना, ये देखो आधा से अधिक है, लेकर एक चाप खींचा। लेकर रेखाखंड के अंत बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचा। तो एक चाप खींचते हैं हम। ठीक, ये चाप कौन सा है? A1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? रेखाखंड AB के दूसरे अंत बिंदु B से, यहां से केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक अर्धवृत्ताकार चाप A2 खींचा, जो पहले चाप के बिंदु E और F पर काटता है। तो यहाँ से यहाँ पर हम जो दूरी लिए थे, वही दूरी हम यहाँ बिंदु B पर रखकर एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचते हैं, जो कि दो बिंदु पर काटता है। कौन से बिंदु पर काटता है? बिंदु E और F। बिंदु E और F पर काटता है उसी दूरी से। देखिए, जो दूरी हम यहाँ से यहाँ लिए थे, चाप खींचे थे, वही दूरी हम, दूरी बदलेंगे नहीं, वही दूरी लेकर बिंदु बी से हम यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाते हैं, जो बिंदु ई और एफ पर काटता है। ई और एफ पर मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? ई है। ये क्या है? एफ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये क्या है? ये A1 चाप था, ये क्या है? A2 चाप है। अब ई और एफ को मिलाइए। ई और एफ को मिलाना है। चलिए ई और एफ को मिला देते हैं। ई और एफ को मिला देते हैं। तो ई और एफ को मिलाइए, जो बिंदु ए बी, हाँ, ई और एफ को मिलाइए जो ए बी पर बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी पर बिंदु यम पर, मतलब यहाँ पर क्या है? बिंदु यम है। बिंदु यम पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है।
यही बिंदु यम रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। यही देख लीजिए, यही जहाँ काट रहा है ये बिंदु क्या है, यम है। ये बिंदु यम है। यही क्या करता है, इस रेखा AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, AM और MB। देखिए इसमें क्या किए हैं, पहले देख लीजिए। पहले हम लोग पहले एक रेखाखंड ले लिए AB, ठीक। तो इसमें आधे से ज्यादा दूरी लेकर, यहाँ बिंदु ए से आधा ज्यादा, आधा मतलब यहाँ होता है तो आधा ज्यादा यहाँ, आधा ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाया, ठीक। एक चाप लगाया, फिर यही दूरी लेकर ये जो दूरी लिए हैं वही दूरी लेकर बिंदु बी से एक दूसरा चाप लगाया, जो बिंदु ई और एफ पर कटते हैं। इस चाप का मान A1 है और इस चाप का मान क्या है, इस चाप का मान A1 है और इस चाप का मान क्या है, A2 है। तो ये दोनों चाप कहाँ करते हैं, ई और बिंदु एफ पर काटते हैं। तो जब ई और एफ को दोनों मिलाया तो बिंदु ए बी पर कहाँ पर ये मिल रहा है, ये कहाँ कट कर रहा है, ये कहाँ कट कर रहा है, बिंदु यम पर कट कर रहा है। यही यम क्या है, यही यम क्या है, ए बी रेखा को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। जो ये यम है, ये ए बी रेखा को क्या कर रहा है, आधा आधा दो बराबर भागों में विभक्त कर रहा है, ठीक। आधा आधा कर रहा है, दो भागों में विभक्त कर रहा है। तो यही सिद्ध करना था, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो चलिए अब हम अपना दूसरी रचना देखते हैं, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। अब दूसरी रचना क्या है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो इसमें ज्ञात क्या है, कोण BAC। रचना क्या करनी है, कोण BAC के बराबर कोण की रचना करना जिसका मान ज्ञात नहीं है। रचना के चरण क्या है, एक रेखाखंड PQ खींचिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दिए हुए कोण ABC के शीर्ष A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा, जो रेखाखंड AB और AC को क्रमशः बिंदु E और F पर काटता है। इसी त्रिज्या या दूरी से P को केंद्र मानकर एक चाप RS खींचा। तीसरा पॉइंट क्या है, अब प्रकार में EF दूरी लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है, R को केंद्र मानकर EF दूरी के बराबर एक चाप खींचा, जो पूर्व चाप RS को एक बिंदु यम पर काटता है। पांचवा पॉइंट क्या है, PM को मिलाकर किसी बिंदु N तक बढ़ाया, यही कोण QPN दिए हुए कोण BAC के बराबर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं क्या क्या करना है रचना के चरण में। पहले एक रेखाखंड PU खींचिए। तो चलिए हम भी एक रेखाखंड PQ खींच लेते हैं। तो एक रेखा PQ खींच लेते हैं, P और Q। एक रेखा PQ खींचिए। दिए हुए कोण ABC के शीर्ष A से एक कोण दिया हुआ है ना, एक कोण दिया हुआ है, उसको हम बना लेते हैं। एक कोण दिया गया है, कोण का नाम क्या है, ABC। मान लीजिए A है, ये B है और ये A है, ये B है। तो दिया है, दिए हुए कोण ABC के शीर्ष A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा। A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा, जो रेखाखंड AB और AC को क्रमशः EF पर काटता है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक कोण है,
ये कोण है ना, तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये क्या है, सी बिंदु है ना, सी बिंदु है। अब देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है ये। दिए हुए कोण एबीसी में शीर्ष ए से ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर एक चाप खींचा जो रेखाखंड ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदुओं ई और एफ पर काटता है। तो हम ए को केंद्र मानकर एक क्या करते हैं, चाप खींचते हैं। ए को केंद्र मानकर, ए को एक केंद्र मानकर हम एक के चाप खींच लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक चाप खींच लेते हैं। अब क्या होता है, चाप खींच लेते हैं, खींचा, जो रेखाखंड ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को क्रमशः ई और एफ पर काटता है। तो ई और एफ, मान लीजिए ई है और ये एफ है। ठीक, तो ए बी और ए सी पर कहाँ पर काटता है, ई और एफ पर काटता है। फिर आगे देखते क्या होता है, इसी त्रिज्या या दूरी से पी को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचा। ठीक, इसी त्रिज्या या दूरी लेकर, यही जो दूरी लिए हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, यही जो दूरी लेकर हम चाप खींचे थे, यही चाप लेकर, ये दूरी लेकर क्या करते हैं, बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचा है। बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचते हैं यहां से। ठीक, एक बिंदु आर एस खींचते हैं, मान लीजिए आर है और ये यस है। ठीक, आर एस खींचा। अब प्रकार में ई एफ दूरी लीजिए। अब प्रकार में ई एफ यही दूरी है ना, ई एफ दूरी ले लिए, ये दूरी ले लिए। आर को केंद्र मानकर, अब इधर आगे देखते हैं, आर को केंद्र मानकर ई एफ दूरी के बराबर एक चाप खींचा जो पूर्व चाप आर एस को एक बिंदु यम पर काटता है। तो क्या करते हैं, ई एफ दूरी ले लेते हैं, यहाँ पर आर पर केंद्र मानकर, आर पर केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ठीक, एक चाप लगाते हैं, आर को केंद्र मानकर ई एफ दूरी के बराबर एक चाप खींचा जो पूर्व चाप आर एस को एक बिंदु यम पर काटता है। तो ये क्या है, बिंदु यम पर काटता है। फिर आगे देखते हैं, पीएम को मिलाकर, पी और एम को मिलाकर किसी बिंदु एन तक बढ़ाया। तो पीएम बिंदु को मिलाते हैं हम, पी और एम, पीएम बिंदु को मिलाते हैं। ठीक, हम पीएम बिंदु को मिला दिए। तो पीएम को मिलाकर पीएम को मिला दिए, जो बिंदु एन तक बढ़ाया ना, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम एन मान देते हैं ना, क्योंकि क्या बोला है, पीएम को मिलाया, पीएम को मिला दिया, किसी बिंदु एन तक बढ़ाया, तो ये बिंदु एन तक बढ़ाया। यही कोण क्यू पी एन, यही कोण क्यू पी एन दिए हुए कोण बी ए सी के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें यही सिद्ध करना था। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें देखिए एक कोण था ना, बी ए सी, एक कोण था। ठीक, तो इसमें क्या किए, एक कोई चाप ले, एक दूरी लेकर एक ए पर, ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचे ना, जो बिंदु एफ और ई पर मिलते हैं। ठीक, एक चाप खींच लिए, यही दूरी लेकर आर से, तो वह फिर से देख लीजिए। तो हम लोग एक रेखा पी क्यू ले लिए हैं और एक कोण है बी ए सी है। ठीक, और फिर उसमें क्या किए हैं, ए बी से शीर्ष ए को केंद्र मानकर
किसी त्रिज्या पर एक चाप खींचा, ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, ठीक, कोई भी दूरी लेकर एक चाप खींचा जो रेखाखंड ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु ई एफ पर, ई और एफ पर काटता है। तो एक चाप खींचा जो ए बी पर एफ बिंदु पर काटता है और ए सी पर ई बिंदु पर काटता है। फिर क्या होता है, इस त्रिज्या या दूरी को से पी को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचा। तो यही त्रिज्या, यही दूरी लेकर पी को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचा है। पी को केंद्र मानकर एक चाप आर एस खींचा, ठीक, आर एस खींचा। अब फिर क्या होता है, फिर अब प्रकार में ई एफ दूरी लीजिए। ई एफ जो था यही प्रकार में दूरी ले लिए हैं। फिर आर को केंद्र मानकर ई एफ दूरी के बराबर इतना दूरी ले लिए हैं। आर को केंद्र मानकर एक चाप खींचे जो आर एस पर बिंदु यम पर काटता है, ठीक, यही दूरी लेकर चाप खींचे हैं। तो जो बिंदु यम पर काटता है, देखो यम पर काट रहा है। अब पी एम को मिलाकर बिंदु यन तक बढ़ाए। अब पी और यम को मिलाकर इसको बढ़ा दिए जो बिंदु यन तक जाती है, ठीक। फिर यही कोण क्यू पी एन, और दिया हुआ कोण क्या है, बी ए सी, क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यही सिद्ध करना था, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।